Okay, hello everyone. This is Danish Wasim and you are watching this video on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics. So अभी हमने करना है यूनिट 2 स्टार्ट। तो यूनिट 2 ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास आ रहा है हाइट मीटिंग। देखिए एक्सरसाइज 2A से हम स्टार्ट लेते हैं इसका। और हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन देखें, आपका कॉपीज पे ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी ले सकते हैं। अब ये रेशियो का चैप्टर है, ये डिफरेंट वे से डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टीचर सॉल्व इसको करते हैं। लेकिन मैं चूंकि इसको यूनिटरी मेथड से लेके क्लास में चला हूं, तो यूनिटरी मेथड से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि 100 आइडेंटिकल बुक्स का मैथ जो है वो 30 kg है। तो 150 बुक्स का मैथ कितना होगा। तो यहाँ से अगर हमें एक बुक का मैथ पता लग जाए, यानी इस हिस्से से हमें एक बुक का मैथ पता लग जाए, तो 150 बुक्स का मैथ हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बुक का मैथ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो वी नो दैट 108 बुक्स दैट इज गिवन टू अस। मैं खुद से नहीं लिख रहा। 108 बुक्स का जो मैथ है वो है 30 kg। यहाँ से वन बुक का मैथ निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा आपके पास 30/108। ये 108 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हमने 150 का या जितनी भी बुक्स का मैथ निकालना है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 150 बुक्स का मैथ्स आपके पास आ जाएगा 30/108 टाइम्स 150। तो आपके पास यहाँ से 150 बुक्स का मैथ्स आ जाएगा। आपको इसकी कटिंग करनी पड़ेगी और आपके पास आंसर निकलेगा डेफिनेटली, ठीक है। 108 है और ये 30 है हमारे पास, और ये इसको कटिंग करने की कोशिश करते हैं कि हमारे से कटिंग हो जाए, ठीक है। टू के टेबल से काटते हैं इसको भी और इसको भी। 2 5 जार 10, 2 4 जार अगेन, टू के टेबल से काटते हैं। 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, और इसको हम काट लेते हैं इसके साथ। 2 7 जार 14 और आई बिलीव 2 5 जार 10। अब ये मजीद कटता नहीं नजर आ रहा, ऊपर से मल्टीप्लाई करें और फिर 27 से इसको डिवाइड करते हैं। वैसे 3 के टेबल से काट रहा है ये बेसिकली। 3 9 जार 27 और 3 5 जार हमारे पास 15 आ गया। आप 15 × 75 करें, बल्कि 3 और से भी काट जाता है। 3 3 जार 9 और 325 टाइम्स। तो 525 टाइम 125/3। सो 125 को आप 3 से डिवाइड कर दें। 3 4 जार 12, 5 आ गया नीचे। 3 1 जार 3 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। इट विल बिकम 41/2/3 kgs। हमारा आंसर होगा 150 बुक्स का जो मैथ होगा। इसके दूसरे पार्ट में मैंने वैसे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं थे कराने, मेरा मूड था रिवीजन वर्कशीट करवाऊं, लेकिन चले कुछ और लोग भी वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए 2A भी स्टार्ट। अब देखें, अब उन्होंने कहा 20 kg में कितने बुक्स आएंगे। 20 kg मैथ्स हो तो कितने बुक्स होंगी। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करके 1 kg का निकालेंगे, ठीक है। 1 kg मैथ्स पता हो कितनी बुक्स होंगी, तो हमारे पास 20 बुक्स का भी हमें पता चल जाएगा। सो वी नो दैट 30 kg जो कि हमें पता है, 30 kg बुक मैथ्स हो तो इसमें होती है 108 बुक्स। अब 30 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 kg बचेगा। 108/30। अब हमने 20 का निकालना है मैथ्स, तो 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। 20 kg इक्वल 108/30 टाइम्स 20 बुक्स आपके पास आ जाएंगे। देखें जीरो जीरो से कट गया आपके पास, अब 3 के टेबल से ये कट जाता है। 3 3 जार 9, 1 आगे गया। 3 6 जार 18, ये आ गया 36 टाइम 2, इट विल बी 72 बुक्स हमारे पास आ जाएंगी। इसी तरह सेम ये है कि 60 बुक्स 1.5 मीटर शेल्फ कवर करती हैं, तो 50 बुक्स कितना कवर करेंगी। इसी तरह यहाँ पर 80 सेंटीमीटर में। अब ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में है और ये जो है सेंटीमीटर में है। सो आप इसको 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करें,
तो ये आपका आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो फिर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब 150 सेंटीमीटर में 60 बुक्स हैं, तो 80 सेंटीमीटर में कितनी होंगी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आ गया मेन मुद्दा हमारा, ठीक है। इस मुद्दे की तरफ चलते हैं, किसी भी क्वांटिटी को रेशो में इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। यहाँ पर कॉपी में हमने पहले कुछ और मेथड किया था, वो मेथड कहीं कहीं जाकर मार खाता था। इस वजह से हमने मेथड को थोड़ा सा चेंज किया। तो मेथड में हमने चेंजेस क्या की, हमने इसको थोड़ा और इजी बनाया और हमने चेक किया कि ये हर जगह वर्क करे। अब वो कहता है इंक्रीज 30/15 रेशो 26। आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है। अब न्यू क्वांटिटी आएगी ना कोई, आप यहाँ पर लिख लें न्यू क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी होगी 30 टाइम्स। अगर वो इंक्रीज करे तो आप इंक्रीज वाला यानी 26 वाला ऊपर रखें, बड़ा नंबर ऊपर रखें, छोटा नंबर नीचे रखें। अगर डिक्रीज करे तो आप यहाँ पर 15 ऊपर रखते हैं, 26 नीचे रखते हैं। ये चीज पल्ले बांध लें। इंक्रीज का मतलब ही बढ़ना है, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे, इस रेशियो में से 15 ones are 15 twos are, it will be 2 times 26, it will be 52 I believe। नेक्स्ट है डिक्रीज, बी पार्ट। मैं सारे पार्ट करूंगा। डिक्रीज 77/11 रेशो 8। अब देखिए न्यू क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई, न्यू क्यू लिख रहा हूं मैं, न्यू क्वांटिटी दैट विल बी 77 टाइम्स। अब स्मॉलेस्ट को ऊपर और ग्रेटर को नीचे। डिक्रीज हो तो छोटा ऊपर रख लें, इंक्रीज हो तो बड़ा ऊपर रख लें, बात खत्म। 7 8 टाइम 56 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट 3 चलता है। अब यहाँ पर इसको जरा डिलीट कर लें। बड़ा जबरदस्त, इसके साथ ही हम इसकी रिवीजन वर्कशीट भी करेंगे, तो आप वीडियो को देखते जाएं। ठीक है, एक रिवीजन वर्कशीट एक्स्ट्रा यानी एट रैंडम हम उसको करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब आ गया इंक्रीज 39 अगेन। इंक्रीज 39/3 रेशो 7। तो इंक्रीज जाहिर है न्यू क्वांटिटी आएगी, न्यू क्वांटिटी पूरा लिखें 39 टाइम्स। अब इंक्रीज है तो 7 ऊपर 3 नीचे, 3 1 आर 3, 13 टाइम इट विल बी 13 टाइम्स 7। तो 13 टाइम्स 7 रफक में हम चले जाएंगे। 7 3 21, 1 2 कैरी, 7 1 7 91, इट विल बी 91। अगर केजी है तो केजी, किलोमीटर है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगेन क्वेश्चन डिक्रीज के। अब जिस मेथड से बुक में एग्जांपल दी है वो मेथड इसके ऊपर डी वाले पार्ट पर आकर फेल हो गया हमारा। इस वजह से हमें थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ी। अब डी पार्ट है हमारा डिक्रीज, फिर हमने ये मेथड देखा 15 km/6 रेशो 15। अब देखें जाहिर है न्यू क्वांटिटी आएगी कोई ना कोई तो। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 15 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, डिक्रीज करना है तो 6 को ऊपर, छोटे को ऊपर, बड़े को काटा, सो इट विल बिकम 6। दैट इज आवर आंसर। तो इसके साथ हमारे इसके टॉपिक जो मेन में टॉपिक्स हैं वो हमारे क्लोज हो गए। इसके बाद जो नीचे टॉपिक्स हैं वो कॉपी के ऊपर यूनिटरी मेथड से सॉल्व करवाए गए। इसको आप देख सकते हैं। तो बड़ा नीचे जाना पड़ना मुझे बहुत ज्यादा। पीछे एक वर्कशीट गुजरी है, इसको भी नजर लगा ले। हाँ, ये भी वर्कशीट। होम बटन दबा के वापस ऊपर हम पहुंच गए हैं, फिर हमें सारा नीचे आना पड़ेगा और पहुंच गया। टू भी हमारी नहीं थी इन्वॉल्व तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, सो आप ये 110 रेजर इतने के हैं, 18 कितने के होंगे, 1 kg शुगर इतने की है, यूनिटरी मेथड, ये सारे सवाल होंगे हमारे कंप्लीट। मैं नीचे से ये क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि
डिफिकल्ट है, मैं वो आपको करवा देता हूँ। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। शायद मेरी वीडियो आने की वजह से वो पढ़े ना जा रहे हो, आपको खोल सकते हैं। अब इसको रीड करें पहले, सबसे पहले z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। देखें, ये एक ही मेथड से होंगे, एक बार आपको पता लग गया उसके बाद आपको कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी इनको मतलब समझने की, कम से कम। देखिए z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगाएंगे, और z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये हमारा स्टेप 1 होगा। स्टेप 2, इसकी जगह हम यानी इस प्रोपोर्शन की सिंबल की जगह इक्वल और k को रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया इसकी जगह कोई। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है। पॉइंट से पहले पहले क्वेश्चन का हिस्सा हम पहले देखेंगे। z 12 है और x 3 है। ये दो वैल्यूज हमें k की वैल्यू निकालने के लिए दी जाती हैं, इसलिए हम z की जगह 12 रखेंगे और x की जगह 3 रखेंगे। 3 1 ये 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड होगा। सो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ये ऐसे ही है जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दो वैल्यूज दी थी ताकि हम यूनिट थिंग की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब जब आपके पास ये चीज आ जाए, अब इसमें k की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे, ये आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी। अगर भूल भी जाए कनेक्टिंग इक्वेशन बनाना, तो आप क्या करें, फाइंड वाले हिस्से को दोबारा सॉल्व करें। वैसे तो इसको कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएं, यानी z इक्वल k की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे अब, 4 4x, यानी z जो है वो 4 टाइम्स x है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट फाइंड वाला पार्ट आ गया। उन्होंने कहा फाइंड करें x की वैल्यू को व्हेन z इज 18। z इज 18 तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। हम क्या करेंगे, कनेक्टिंग इक्वेशन को अपनी लिखेंगे और इसके अंदर दोनों में से जिसकी वैल्यू अवेलेबल है उसको लिख लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पास कोई इशू नहीं आया। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर रहे हैं, 2 2 2 9 सो x इज इक्वल 9/2। इसकी आप ग्राफक में चले जाएं या इसमें चले जाएं, 2 4 8 1 आ गया। आपने इसको इस तरह लिखना है, ऐसे लिख लें, पॉइंट्स में लेके जाना है, पॉइंट्स में लिख लें। मैं इसको कैलकुलेटर हम नहीं यूज करते, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पॉइंट्स में भी हम जा सकते हैं। सेम इसी तरह क्वेश्चन 2 करते हैं। b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो हम पहले लिखेंगे b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। इनवर्सली हो तो 1 ओवर कर देते हैं, मेथड वही रहता है हमारा। अब इसको हम b इक्वल a कर लेंगे। देन हमारे पास b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 18। 18 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड होगा, 3 1 3 6 सो वी हैव द वैल्यू ऑफ k दैट इज 1/6। अब कनेक्टिंग इक्वेशन में इसको दोबारा प्लेस करेंगे, p इज इक्वल 1/6। देख ले, तो कल्ला नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ ना, पढ़ने लगा ना। चलो बड़ी बात है भाई, काउंटिंग ही पढ़ ली आज। अब कनेक्टिंग इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम क्या करेंगे, फाइंड वाला पार्ट करेंगे। तो द फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इज 24। अब यहाँ पर हम पहले प्लेस करते हैं, a हमने फाइंड करना है, और सॉरी a हमारे पास 24 है, b हमने फाइंड करना है। ठीक है। a, अब कनेक्टिंग इक्वेशन को रीराइट करेंगे हम 1/6 टाइम्स a, सो b विल बी 1/6 टाइम्स 24। 6 1 6 4 24, p इक्वल टू 4। दैट विल बी आवर आंसर। अब चलते हैं हम इसके रिवीजन वर्कशीट के ऊपर, ठीक है, जो हमने यूज किया अपने स्कूल में, रिवीजन वर्कशीट ऑफ यूनिट 2। ठीक है, ऊपर चलते हैं। इसके अंदर तकरीबन पूरा यूनिट को कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है। अब देखें, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंक्रीज 45 बाय रेशियो 2/5, व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं न्यू वेट, सॉरी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यू वेट इक्वल 45 टाइम्स। अब हमें पता है इंक्रीज है तो हम ग्रेटर वन ऊपर रखेंगे और स्मॉलर को नीचे। अब इनकी अगर हम कटिंग करें तो 2 1
222.5 आर। सो 222.5 टाइम्स 5 करें तो आपके पास मेरा ख्याल है ये 112.5 केजी वेट आता है। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया। मैं कोशिश करता हूँ ब्लू इंक ही लगाऊं यहाँ पर, अगर मुझे मिल जाए, क्योंकि हम ब्लैक से क्वेश्चन ब्लू से आंसर लिखते हैं तो वही रहे। अब व्हाट इज न्यू लेंथ? रोप इज इनिशियली 24 मीटर एंड स्ट्रेच का मतलब भी इंक्रीज करना ही होता है। अब देखें, न्यू लेंथ विल बी इक्वल 24 टाइम्स ग्रेटर वन ऊपर, स्मॉलर वन नीचे। 3 1s आर 3 8s आर, सो 8 8s आर 64 मीटर है, तो मीटर मीटर है, मीटर में हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर 3, डिक्रीज क्वांटिटी। अब डिक्रीज क्वांटिटी में हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा डिक्रीज व्हाट इज न्यू वेट। तो मैं यहाँ पर एन डब्ल्यू लिख लेता हूँ, आप न्यू वेट पूरा लिखें। 50 डिक्रीज हो रहा है तो हम 7 को ऊपर रखेंगे, 10 को नीचे रखेंगे। तो 0 will be cancelled out with 0 and 5 times 7 will be 35 kg। बहुत आसान सवाल। अब अगेन डिक्रीज हो रहा है, न्यू डिलीवरी रेट, ठीक है। सो हमारा न्यू रेट होगा 90 टाइम्स, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, एक मिनट, 5:3 है तो ये 3/5 होगा। अब 5 वन टाइम, 5 18 टाइम 90, so 18 times 3 will be 3 8s are 24, 4 और 2 carry 3 ones are 3 और 2 554 liters। अब आ गया यूनिटरी मेथड। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल इज 36, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 पेंसिल्स कॉस्ट इक्वल 10, सॉरी 36, 1 pencil cost 36/4, हमने अभी पहले किया। 4 1s are 4 9s are and 10 pencils cost 9 times 10 will be 90 PKR। अब इसी तरह सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। 6 पेन्स कॉस्ट 120, देखें 6 पेन्स कॉस्ट 120 PKR। 1 पेन कॉस्ट 120/6, कटिंग करते हैं, 6 1s are 6 2s are और 6 0s are, इट विल बी 20, आप डिवाइड कर सकते हैं। और 15 पेन्स कॉस्ट, दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20 टाइम 15, 15 2s are 30, आप रफ भी यूज कर सकते हैं, एंड इट विल बी इन PKR, नॉट इन डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, if a train travels 150 kilometer in 2 hours, how far it will travel in 5 hours? अगर 2 घंटे में वो इतना ट्रेवल करती है, सो 2 hours इक्वल 150 km डिस्टेंस, 1 आवर में वो कितना करेगी? इन 1 आवर आप लिख लें, इन 2 आवर्स, इन 1 आवर इक्वल 150/2, इट विल बी 75, और 5 आवर में आप कितना करेंगे? 75 टाइम 5, इसको आप रफ में मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 2 कैरी 5 7 5 7 35, 35/2 37 किलोमीटर, 375 किलोमीटर। क्या, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, 375 किलोमीटर। अब नीचे फिर हमारे पास वही वाले क्वेश्चन आ गए, प्रोपोर्शंस वाले, ठीक है। आप देखें, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो मैं यहाँ पर रिलेशन बिल्ड करता हूँ पहले।
y is directly proportional to x, then y इक्वल के एक्स, देन एक्स y की 20 है और x जो है हमारा 5 है। सो y की जगह हमारे पास 20 आ गया, के एक्स की जगह 5 आ गया। 5 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो हमारे पास के इक्वल 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएंगे, 4x। अब देन वो कहता है फाइंड वाला पार्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y इज 50, तो y की जगह हम 50 रख देंगे, 4 और x एस 5, 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड। अब ये आ गया 12.5 अगर आप इसको डिवाइड करें तो, क्योंकि अगर 4 से डिवाइड होगा तो 2 दफा हाफ होगा, 50 का हाफ 25, 25 का आगे से हाफ 12.5 रफ में भी आप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया m और n टर्म में, ठीक है। m is directly proportional, so m is directly proportional to n, so it will be like m is equal kn, and then we'll place the value of k, m and n in it. So m will be 16, kn is 4, so 16 over 4 will be equal k, and we'll cut them out, so k will be 4. So we'll write connecting equation, we'll place the value of k here, it will become connecting equation. M is equal 4n. Now find the value of n when m is 40. We'll place the value of m because it is given 4 and n will remain same. 4 यहाँ पर multiply है, उधर जाएगा divide होगा, 4 ones are and 4 tens are, so n will be equal to 10. सो होप के इतने क्वेश्चंस काफी होते हैं टॉपिक को सीखने के लिए। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन आया, मैं इसको भी कर देता हूँ। द क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक शेप का नाम है, ये रेक्टेंगल शेप है, इसका एरिया फाइंड करें और उसको 100 राउंड ऑफ करें। मैं यहाँ पर इसका पेरीमीटर भी निकाल दूंगा, ठीक है। अब पहले एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दैट इज लेंथ टाइम ब्रेथ विल बी 26 टाइम 15। मैं इसको फोन पे निकालता हूँ, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ताकि टाइम पे चले। 26 टाइम 15, 390 आ रहा है मेरे पास, सॉरी 13 है, 20 15 है ये, 13 है, तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ। 26 टाइम 13 दैट इज 338, 338 और सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 100। सो नियरेस्ट 100 के लिए हम यहाँ पर फिर अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगाएंगे, 338। राउंड ऑफ करने के लिए हम इसके ऊपर बैकवर्ड से 0 0 और 1 लिखेंगे। जिन डिजिट्स के ऊपर 0 है वो 0 0 और ये फिर हमारा 3 आ जाएगा, दैट इज आवर आंसर। और सेंटीमीटर स्क्वायर में अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 टाइम्स लेंथ और ब्रेथ को प्लस करेंगे, 26 प्लस 13, 13 3 मतलब 50, पता नहीं कितना होता है, देख लेते हैं। 6 और 9 3, 26 प्लस 13 दैट इज 39। हाँ 13 3 39, 39 और ये इधर 2 आ जाएगा। अब 39 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 18, 8 1 कैरी 6 और 78। अब चूंकि ये तो 100 हो नहीं सकता राउंड ऑफ, तो इसको 10 प्लेस राउंड ऑफ कर देते हैं अगर कहे जाए तो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज यही आंसर है, करने की जरूरत हो तो करें। यहाँ पर आ गया 0 7 में 1 8 हुआ तो ये 80 सेंटीमीटर, दैट इज आवर आंसर। सो इसके साथ हमारा यूनिट 2 विद रिवीजन वर्कशीट कंप्लीट हो गया। जिसको ये चाहिए वो वर्कशीट सॉल्व वो ले सकते हैं।